हमारे साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा हैं और हम बस्तर से इस वक्त सड़क मार्ग से जा रहे हैं। ऐसा कम ही होता है कि जब छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री सड़क मार्ग से सफ़र करें। तो गृह मंत्री जी, आपने सड़क मार्ग से आना भी चुना और जाना भी चुना? नहीं, वजह कुछ नहीं है, इसका अभ्यास तो है और मैं सोचता हूँ कि आज काफ़ी लोगों से और बीच में मुलाकात हो जाती है, इसमें ये ज़्यादा अच्छा है। समय की कमी हो तो फिर वो हेलीकॉप्टर वाला रास्ता अलग होता है। जी, तो बस्तर में ये धारणा रही है कि सड़कें सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ कहीं भी सुरंग हो सकती है, कहीं भी रिस्क हो सकता है। कैसे इसको देखते हैं आप लोग और इसका कोई प्रभाव पड़ता है? आप लोग तो लंबे समय से सुनते और देखते भी रहे होंगे। नहीं, मैंने इस आवाज़ से ज़्यादा बुलंद आवाज़ मेरे कानों में जो गूंजती है वो ये है कि बस्तर बहुत सुंदर है, बस्तर बहुत अच्छा है, बस्तर में लोग बहुत अच्छे हैं, बस्तर में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी हो सकती हैं। ये आवाज़ ज़्यादा बुलंद है। हम देख रहे हैं लंबे समय से कि छत्तीसगढ़ में जो गृह मंत्री का पद है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि नक्सल समस्या की गूंज जो है देश ही नहीं विदेश तक होती है। तो ऐसे में आप लगातार बस्तर आ रहे हैं सिलसिलेवार, कैसे देखते हैं आप नक्सल समस्या? मसला ये है कि बस्तर में विकास पहुंचना चाहिए गांव तक। स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल टावर, आखिर इससे बस्तर गांव के लोग क्यों वंचित रहें? इसको पहुंचना ही चाहिए। मैं बस्तर आज जो आया हूं वो इस अभिप्राय से आया हूं कि सरकार का जो हिस्सा आपको पूरे नक्सल उन्मूलन के अभियान में दिखाई देता है वो पूरे अभियान का 20% ही होता है, जो कि ऑपरेशंस है, पुलिस ऑपरेशंस है, वो एक सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशंस है। बाकी और 80% अभियान है जो अन्य स्थानों पर है। नैरेटिव सेट कैसे होगा, कैसे लोग और उस दिशा में ना आगे बढ़ें, जो बढ़ चुके हैं वो वापस आएँ, उनके द्वारा जिन लोगों को परेशानियां हुई हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों को, उनको कुछ राहत मिल सके। इन सारे विषयों पर काम करने की आवश्यकता है। तो जो वापस आएंगे यानी कि पुनर्वास होंगे, हमेशा ये होता है कि पुनर्वास की नीति कैसी हो इस पर चर्चा हो जाती है पत्रकारों के बीच में, नेताओं के बीच में, अन्य सामान्य लोगों के बीच में। आज मैंने कोशिश की है कि उन लोगों के साथ मिलकर बैठकर बात करने की, जो अंदर, यहाँ अंदर कहते हैं, जो अंदर जाते हैं, नक्सली समूहों से चर्चा करते हैं और ये करते हैं, तो जो अंदर जाते हैं उन लोगों के माध्यम से नक्सलियों से ही, माओवादियों से ही पूछ लिया जाए कि पुनर्वास नीति में आप क्या चाहते हैं, तो उसको ही हम डाल दें ताकि पुनर्वास नीति उनके हिसाब का हो। तो जिसको पुनर्वास करना है, जिसको सरेंडर करना है, वही सरेंडर पॉलिसी में बताएं। मुझे ये लगता है कि जो बड़े नक्सली हैं, चूँकि स्थानीय लोग तो सारे यहीं के हैं, जो बड़े नक्सली हैं वो जाकर वापस हैं, वो वहीं के, आंध्रा के हैं, तेलंगाना के हैं, ऐसा मुख्यतः इसलिए वो वहाँ चले जाते होंगे, वहाँ की सरकार से कुछ एश्योरेंस करके, ऐसा मुझे लगता है। और कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है इसके पीछे। साथ ही साथ मुझे ये ज़रूर लगता है कि कहीं पर हो पुनर्वास हो, कहीं पर हो मुख्य धारा में वापस आएँ, शांति से जिएँ, देश समाज की सेवा करें। सेवा करने का, बातों को उठाने के और भी तरीके हैं, उन तरीकों पर काम करें। बंदूक की नली से आज तक अच्छी व्यवस्था नहीं निकली है और ना ही निकल सकती। बंदूक की नली से जो व्यवस्था निकलती है वो बाद में फिर उसी बंदूक की नली पर विश्वास करती है, फिर अपने लोग मारे जाते हैं, घूमकर चक्र वहीं पहुंचता है। अमित शाह जी ने भी कहा था कि हम 2 साल की पूरी तैयारी में हैं। कांकेर की सभा में उन्होंने बात कही थी कि अगर ये सरेंडर करते हैं तो अच्छा, वरना एक ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी या उनके खात्मे की एक बड़ी तैयारी पहले से की जा चुकी है, रणनीति तय है उसको लेकर। निस्संदेह केंद्रीय गृह मंत्री जी की इच्छा शक्ति बहुत बहुत मजबूत है और उनकी प्रेरणा से ही हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का भी जो सोचना है इस दिशा में, उनकी बड़ी स्पष्टता है सारी बातों के लिए और हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं। आप लोगों ने, आप पहले ऐसे गृह मंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के जो इतना मुखर तरीके से शांति वार्ता की बात करते हैं, तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का स्पष्ट मत है इन मुद्दों को लेकर कि बातचीत होनी चाहिए, आप सीधे संपर्क करें, बात कर सकते हैं? माओवादी कहते हैं कि नहीं, वातावरण नहीं बना रहे हैं आप। एकदम सबका स्पष्ट मानना है, खून खराबे से नहीं कुछ हो सकता है, हल नहीं निकलना चाहिए, वैसे वो हल जैसा भी नहीं लगता है और इसलिए बातचीत होनी चाहिए, बातचीत करके हल निकालना चाहिए।
आप चाहते हैं बस्तर का विकास हो, सरकार चाहती है बस्तर का विकास हो। आप चाहते हैं कि जल जंगल ज़मीन पर स्थानीय आदिवासियों का हक हो, सरकार भी ये चाहती है। आप सोचते हैं कि यहाँ पे जो संसाधन है उसका विदोहन हो, विनाश विहीन हो और यहाँ पे स्थानीय लोगों की उन्नति के कार्य पर ये काम लगे। पूरे देश में DMF के माध्यम से उस चीज़ को सुनिश्चित किया गया है और अधिक किया जा सकता है, लेकिन चर्चा बातचीत के आधार पर निर्णय होगा। भाई गोली मारने से, ये करने से ऐसे थोड़ी ना होता है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, नए कैंप की भी खुल रहे हैं, विरोध हो रहा है लगातार कई जगहों पर। दूसरी तरफ डिमांड की भी बात आती है कि माओवादियों की तरफ से जो विरोध हो रहा है, लेकिन गाँव की तरफ से लोगों से डिमांड आ रही है नए कैंप खोलने से। इससे फ़र्क पड़ रहा है नए कैंप खोलने के साथ साथ उन इलाकों में विकास के लिए क्या कर रहे हैं विजय शर्मा? नई सरकार बनने के बाद नई सरकार बनने के बाद 25 नए कैंप खुल चुके हैं अब तक, 30 और खुलने की प्लानिंग है। नए कैंप को खोला, कैंप मतलब सुरक्षा के कैंप नहीं है, ये विकास के कैंप है और इसलिए जनता मांग करती है अब कि हमारे यहाँ कैंप खोला जाए। कितने डिमांड हमारे पास है, यहाँ कैंप खोला जाए। और अब कैंप के आसपास के गांव में उन्नति के सारे मार्ग प्रशस्त करने हेतु नियत नेलानार ऐसी योजना भी सरकार ने बनाई है। कैसे आया इसका इरादा और आप लोगों ने क्या देखा कि नियत नेलानार नाम भी ये रखा आप लोगों ने चुन करके, तो फोकस है बस्तर के कुछ खास इलाकों पर इसको लेकर? नियत नेलानार मतलब आपका अच्छा गांव, गोंडी शब्द है। तो जब मंथन हुआ, कई बार बातचीत हुई, तो ये बात ध्यान में आया कि मूल विषय तो विकास है, वो विकास पहुंचना चाहिए गांव तक, तो नहीं पहुंच पाता है। उसके कारण में भी, उसके पीछे में भी नक्सली हैं। ना सड़क बनने दे रहे हैं, ना पुल पुलिया बनने दे रहे हैं, ना प्रधानमंत्री आवास पहुंच रहा है, ना राशन पहुंच रहा है, ना नरेगा के काम पहुंच रहे हैं, कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा है। एग्रीकल्चर से लेकर के कितनी चीज़ें, अब ये नहीं पहुंच रहा है। तो कैंप के आसपास इन सारी चीज़ों को डेवलप करके और उनको किसानों को, ग्रामीणों को दिया जाए। जब लोग मिलने आते हैं, आप सिलगेर में मिले, बच्चों से भी बात किया आपने, वहाँ पर बहुत से लोगों से मिली, तो आप कौन सी चीज़ें देखते हैं वहाँ लोगों से बातचीत करने के दौरान, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं से बातचीत करने के दौरान? आपने ये भी कहा कि हम वहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उनको बातचीत में प्राथमिकता देना चाहते हैं, विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों पर ले जाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि सरकारें कैसे विकास कर रही हैं। मैं सिलगेर गया था जी, मैं सिलगेर गया था, तो हमारे ACS साहब भी थे, ACS होम थे, और PS जो सेक्रेटरी मैडम है पंचायत विभाग की, वो भी थी। हम लोग सभी लोग गए थे और वहाँ पर सिलगेर के बच्चों ने गाना गाया था और वो गाने का वीडियो भी मेरे मोबाइल पर है। मैं सोचता हूँ कि दुनिया का सबसे मेलोडियस गाना वो था आज तक का, जिसमें उन्होंने ताली बजाकर कहा था कि हमको भी कलेक्टर साहब बनना है, हमको भी SP साहब बनना है। ये उच्च आकांक्षाओं के को निरूपित करने वाले गाने हैं, उनके शब्द हैं, उनके राग हैं, उनका भाव है। इस भाव को जीने देना चाहिए उनको, इस भाव के लिए उनको पूरी स्वतंत्रता, पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। बस्तर में ख़ास तौर पे जो सड़कें हैं अंदरूनी क्षेत्रों पर, एक नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए विकास, सुरक्षा और विश्वास, ये कॉन्सेप्ट पर पिछली सरकार ने काम किया। मल्टी प्रॉन स्ट्रेटजीज़ की बात होती है। आपने भी कहा कि अर्बन जो सपोर्ट है या एक माइंडसेट है, जिस परसेप्शन बदलने की बात है, वो भी प्रयास करने की ज़रूरत है। तो ये क्या परसेप्शन की भी प्रॉब्लम है? क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से जो अर्बन नक्सल्स की बात होती थी या दूसरे जो पिछली सरकारों के समय में काफ़ी मुद्दे पर रहा है सारी चीज़ें, क्या इसको अभी भी आप चुनौती की तरह देख रहे हैं या इसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सर्व आदिवासी समाज का ही एक धड़ा, उन जो सिलसिलेवार जो मुठभेड़ें चल रही हैं उनको लेकर वो कह रहे हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ें हैं, उसके लिए वो गाँव का विजिट कर रहे हैं। तो ये पहले भी ये सिलसिला चलता रहा है, इन पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, भाजपा की सरकार आने के बाद भी अर्बन नक्सलिज्म है और जिस तरीके से नरेशन है समाज में बहुत सारे तबकों के बीच में और कोशिश की जाती है उसी बात को आगे बढ़ाने की, इसका भी अभी तक उतना ही बड़ा चैलेंज है। ये अभी तक उतना ही बड़ा चैलेंज है और हमारी सरकार ने, विष्णुदेव जी की सरकार ने तो उसको और गंभीरता से लिया है। तो ये और बड़ा चैलेंज अब हमको दिखता है, क्योंकि अगर नक्सलिज्म को ख़त्म करना है, उसका उन्मूलन होना है, तो इन विषयों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की पहली आवश्यकता है। रही बात
फर्जी मुठभेड़ आदि की बात कहने की, तो जो हुआ है मुठभेड़ उसमें उन लोगों के रिकॉर्ड हैं पुराने रिकॉर्ड हैं। तो जिनके पुराने रिकॉर्ड पहले से ही हैं, आप उनको कैसे नक्सली फर्जी कह देंगे? क्योंकि आपने पहले भी कई बार कहा है कि सिर्फ भाजपा के नेता ही टारगेट हो रहे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, तो ये वैचारिक तौर पे ज़्यादा संघर्ष की स्थिति पैदा करती है माओवादियों के खिलाफ भाजपा, ये वजह है लगता है आपको? और इसके लिए जो जमीनी कार्यकर्ता हैं आपके, उनके साथ कैसी मुश्किलें? आप लोग सुरक्षा तो दे रहे हैं लेकिन उनको काम करने में तो दिक्कत होती ही होगी अंदरूनी क्षेत्र में। निसंदेह होती। भाजपा में मैंने इन विषयों की बड़ी स्पष्टता है और बड़ी कठोरता से इसको हम लागू भी करते हैं। नेशन फर्स्ट ऐसा है तो ये सिर्फ एक स्लोगन में नहीं है, ये हमारे कामों में भी है। हमको बहुत स्पष्ट है कि देश ही सबसे महत्वपूर्ण है, वही उसी के ध्यान पहले होना चाहिए। इसमें आपको मैं बताऊं कि 3 नए जो कानून आए हैं अभी, IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल करके जो 3 नए कानून आए हैं, उन 3 नए कानूनों में राजद्रोह हटा दिया गया है। कहा जाता था कि क्या करेंगे, वो राजद्रोह हटा दिया गया है। अब आप राजा को गाली देने पर आपके ऊपर राजद्रोह नहीं लगेगा, अर्थात प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को आप गाली देंगे तो आपके ऊपर राजद्रोह नहीं लगेगा। अभी लगता है वो नहीं लगेगा, वो अंग्रेजों ने लगवाया था उस समय, वो चल ही रहा था, उसको हटा दिया। लेकिन अब राष्ट्रद्रोह लाया गया है कि अगर देश के प्रति द्रोह करेंगे तो 1 मिनट नहीं छूटोगे आप। माओवादियों के लिए क्या कहेंगे? आपने शांति वार्ता की तो बातें कही, आपने सुना भी होगा उन्होंने कहा कि एनकाउंटर्स कर रहे हैं, वातावरण नहीं बना रहे। नहीं, वातावरण बनाने का अर्थ क्या है भाई? जब बात कहते हैं कि कैंप उठा लिया जाए या कैंप में 6 महीने तक अंदर रहें, तो ये सब नहीं होता है ना भाई, ये सब नहीं होता है। मतलब निशर्त तो बात करें, आप चाहते हैं आपको कॉल करें सीधे? हाँ, मैं ये चाहता हूँ, ये मुझे बता दे, मैं कॉल कर लूँगा भैया। मुझे कोई बता दे, इस नंबर पे फ़ोन कर लो, मैं बात कर लूँगा। मुझे कोई बता दे कि ऐसे बैठकर बात करने से बात होगी, वो बात कर लेंगे। लेकिन वो 6 महीने ऐसा वैसा, ये सब मतलब नहीं है। मतलब आप नहीं चाहते हैं, उसका ये मतलब होगा। तो बातचीत करने के लिए सरकार भी तैयार है। आप क्या चाहते हैं ये बताएं। जो आप चाहते हैं सरकार उससे अलग नहीं चाहती, आप उन्नति चाहते हैं, सरकार भी चाहती है उन्नति। रास्ते क्यों अलग हैं? ये पूरी दुनिया में साबित हो चुका है कि बंदूक की नली से कोई विकासात्मक कार्य नहीं हो सकते हैं। इन्होंने तो आत्मानंद स्कूल खोलने के लिए कितने स्कूल बंद किए, जितने बंद किए उसके सेटअप खत्म हुए, यहाँ नई सेटअप नहीं दिए हैं। यहाँ पर तनख्वाह कैसे लोगों को मिलेगी, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आत्मानंद स्कूल के लिए मतलब ये सारी बातों के साथ भी आज भी भाजपा की सरकार में बिल्कुल कभी नहीं सोचा जा रहा है। और नाम बदलने से या कुछ ये करने से फर्क नहीं है भाई, काम धरातल पर होना चाहिए। जो रीपा है आपका, नरुआ गरुआ भाड़ी है, ये सब जो स्कीम्स हैं, इन पर भी आप लोग कुछ सोच रहे हैं? रीपा का जो विषय है उसकी जांच करवाई जा रही है, उसमें घोटाला बहुत हुआ है। इंडस्ट्रियल पार्क कहना और उसको कॉन्सेप्चुअली करना ये ठीक है, उसको कोई बात नहीं, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि रीपा में भ्रष्टाचार बहुत हो गया, उसके निर्माण कार्यों में, इन सारी चीज़ों में भ्रष्टाचार हो गया। गौठान जो है, गौठान जो नरवा गरवा के अंतर्गत आएगा जो है, तो गांव में वर्तमान में ये है कि गायें घरों में नहीं रह पा रही हैं, जगह नहीं है, लोग बढ़ गए हैं, जगह कम है बस्ती के अंदर, वो छोड़ दे रहे हैं। वो गौठान में भी नहीं रह रही हैं, मतलब गांव के गौठान में जो गाय हैं वो गांव के खेत में भी पहुंच जाते हैं और गांव से लगे हुए सड़क पर भी पहुंचते हैं। तो समस्या बरकरार है, समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। अब इस समस्या के निदान के लिए कुछ चर्चा हमारी सरकार की है, तो माननीय विष्णु सहाय जी के ध्यान में भी मैं ये विषय लाया था। तो फिर अब देखिए कालांतर में इसमें कुछ आपको काम सामने दिखेगा। ये थे विजय शर्मा जी, आपने सुना उनकी बात कि बस्तर को लेकर शांति की बात भी चलेगी और माओवाद समस्या के समाधान के लिए जो विकास का मॉडल है उस पर भी काम होगा। नियत नीलानार के गांव जल्द ही नई शक्ल में दिखाई देंगे संवेदनशील क्षेत्रों में। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर।